हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑटोकैड के बारे में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको ना पता हो। और अगर आप ऑटोकैड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोकैड होता क्या है। लाइक इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। वेलकम टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑटोकैड, द इंडस्ट्री लीडिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पर ऑटो का मतलब तो खुद से होता है और कैड की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर है ये। ऑटोकैड हैज बीन द गो टू टूल फॉर आर्किटेक्ट्स। किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? आर्किटेक्चर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए एंड डिजाइन प्रोफेशनल्स फॉर ओवर 35 years, empowering them to create intricate 2D drawings and 3D models with unparalleled precision and efficiency. In this presentation we will dive into the history. हम AutoCAD की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे and practical applications of this powerful design platform, equipping you with the knowledge to harness its full potential. Now what is AutoCAD? What is AutoCAD? AutoCAD is a computer aided design software. ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेस्ड, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क। किसने मार्केटेड किया इसको, किसने डेवलप किया? ऑटोडेस्क ने। इट इज यूज्ड फॉर 2D एंड 3D डिजाइन। इसका क्या काम है? 2D और 3D डिजाइंस। D का मतलब क्या होता है? D स्टैंड्स फॉर डायमेंशनल। Drafting and modeling across a wide range of industries, including architecture, engineering, construction, manufacturing, and more. AutoCAD's versatility lies in its ability to create precise technical drawings, detailed 3D models, and seamless project documentation, making it an essential tool for professionals who require accurate and efficient design solutions. तो ये किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? चाहे वो एक आर्किटेक्चर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो उन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने से पहले, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले हमें उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। तो उस स्ट्रक्चर के लिए ऑटोकैड इज रिक्वायर्ड। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री और रिवोल्यूशन के बारे में, तो 1982 में क्या हो रहा है? ऑटोकैड इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले ऑटोकैड इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1982 में। द डिजाइन इंडस्ट्री विद द पावरफुल 2D ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटीज। और उस टाइम पर उसमें 2D ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटीज होती थी। देखो, जब कोई चीज न्यू उसका एवोल्यूशन होता है तो कम फीचर्स होते हैं, बट टाइम के साथ साथ उसमें काफी सारे फीचर्स ऐड ऑन होते रहते हैं। 1987 में, यानी 5 साल बाद क्या हुआ? ऑटोकैड 2.1 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हम 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग फीचर्स आ गए, एक्सपैंडिंग द सॉफ्टवेयर वर्सेटैलिटी। जिससे जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्सेटैलिटी एक्सपैंड हुई, उसमें और फीचर्स ऐड हो गए। उसके बाद 1998 यानी तकरीबन 11 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? ऑटोकैड 2.1 रिलीज हुआ, जिसमें 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग फीचर्स आ गए। उसके बाद 11 साल के बाद क्या हो रहा है? 1998 में ऑटोकैड 2000 रिलीज हुआ, लॉन्च हुआ, रीडिजाइंड यूजर इंटरफेस एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें जो प्रोडक्टिविटी टूल्स है वो काफी इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद 12 साल के बाद यानी 2010 में ऑटोकैड 2011 आया, जिसमें 3D मॉडलिंग के एडवांस्ड ऑप्शन आ गए, पैरामेट्रिक डिजाइंस हम बना सकते हैं, क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन कैपेबिलिटीज आ गई। और उसके बाद यानी 12 साल के बाद, फिर से 12 साल के बाद क्या हो रहा है? लेटेस्ट वर्जन आया ऑटोकैड का, जो अभी मार्केट में यूज हो रहा है। AI पावर्ड फीचर्स हैं उसमें, सीमलेस इंटीग्रेशन है, ऑटोडेस्क प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज मोबिलिटी विद वेब एंड मोबाइल एप्स। मोबिलिटी क्या होता है कि जब हम कोई डिजाइन बनाए तो वो हर किसी लेआउट में फिक्स हो, चाहे आप वो मोबाइल में बना रहे हैं, चाहे आप वो लैपटॉप में बना रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप में बना रहे हैं, तो हर किसी स्क्रीन के लिए वो यूजर फ्रेंडली हो, हर स्क्रीन के लिए वो यूजर फ्रेंडली हो, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स। तो अभी जो लेटेस्ट, अगर आपसे लोग पूछे लेटेस्ट ऑटोकैड कब आया? 2022 में। तो ये है हिस्ट्री और एवोल्यूशन, उसका समय के साथ एवोल्यूशन होता गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी की फीचर्स की। इसके की फीचर्स और कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये एक 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी है, ये एक 3D
मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी है, ये एनोटेशन और डायमेंशनिंग के लिए भी काम में आता है और इसको आप कस्टमाइजेशन और प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हो। सो AutoCAD's robust 2D drafting tools allows users to create precision technical drawings including फ्लोर प्लान्स, अगर आपको फ्लोर प्लान बनाना है, एलिवेशंस बनाने हैं, स्कीमेटिक्स बनाने हैं, अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के साथ आप ये सब चीजें इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर्स एडवांस 3D मॉडलिंग कैपेबिलिटीज इनेबल द क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड photorealistic 3D models which are essential for visualization, simulation and collaboration in fields like architecture and engineering जैसी fields के लिए ये काफ़ी important है। Next we have AutoCAD provides a comprehensive set of tools, काफ़ी सारे tools हमें provide करता है जिससे हम annotations add कर सकते हैं, dimension add कर सकते हैं, technical information add कर सकते हैं अपनी drawings में, ensuring clear communication and efficient project documentation, जिससे clear कम्युनिकेशन हो और एफिशिएंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हम प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट वी हैव द सॉफ्टवेयर ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, अलाउ यूजर्स टू क्रिएट कस्टम टूल्स, हम इसमें कस्टम टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं टू स्ट्रीमलाइन द वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेविगेटिंग में, नेविगेटिंग द AutoCAD इंटरफेस। अगर हम बात करें नेविगेटिंग द AutoCAD इंटरफेस में तो कमांड लाइन, एक हमें ऑप्शन मिलता है कमांड लाइन का। कमांड लाइन इज अ पावरफुल टूल, ये वाला जो टूल है काफी पावरफुल है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जो यूजर को इनपुट कमांड्स और एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ AutoCAD फीचर्स विद जस्ट अ फ्यू की स्ट्रोक्स। कुछ फ्यू की स्ट्रोक्स से काफी सारे फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। रिबन और टूल बार, तो जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है तो इसमें भी रिबन है और टूल बार है। द रिबन एंड टूल बार्स प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मोस्ट कॉमनली यूज टूल। इससे क्या होता है, इससे जो मोस्ट कॉमनली यूज वाले टूल्स है, कमांड्स है, उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर को इंट्यूटिव बनाता है और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड मॉडल टैब्स। AutoCAD's tabbed interface enable users to easily switch between multiple open drawings. AutoCAD's tabbed interface enables users to easily switch between multiple open drawings and 3D models, improving workflow and productivity. ड्राइंग और मॉडल टैब्स इसमें अलग से दिए गए हैं जिससे आप ड्राइंग और मॉडलिंग बहुत इजीली कर सकते हो। और नेविगेशन कंट्रोल है, इंट्यूटिव नेविगेशन कंट्रोल है, जैसे कि पैनिंग हो गया, जूमिंग हो गया, रोटेटिंग हो गया, इससे हम सीमलेस एक्सप्लोरेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डिजाइन एक्सप्लोरेशन को। उसके बाद हम बात करते हैं 2D ड्राफ्टिंग टेक्निक्स की, उसके बाद हम 3D पर बात करेंगे। तो जब 2D आया, यानी 2D तो था ही स्टार्टिंग से, 2D के बाद 3D एड ऑन हो गया, बट 2D भी अभी हम उसमें क्रिएट करते हैं। तो 2D के लिए हमें प्रिसीजन ड्राइंग टूल हमें प्रोवाइड कराता है AutoCAD's एडवांस 2D ड्राफ्टिंग टूल्स इंक्लूडिंग स्नैप मोड्स, ग्रिड सेटिंग्स, स्नैप मोड्स इसमें मिलते हैं, ग्रिड सेटिंग्स मिलती है, हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इनपुट में, इनेबल यूजर्स टू क्रिएट हाईली एक्यूरेट टेक्निकल ड्राइंग्स विद मिनिमल एफर्ट। तो इससे हम हाईली एक्यूरेट टेक्निकल ड्राइंग्स विद क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट से। लेयरिंग और ऑर्गेनाइजेशन, द सॉफ्टवेयर्स robust layering management system allows user to organize design elements into logical groups। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लॉजिकल ग्रुप्स में कंबाइन कर सकते हैं, जिससे ड्राइंग की क्लैरिटी इंप्रूव होती है और फैसिलिटेट करता है हमें कोलैबोरेशन में। Geometric construction, AutoCAD's powerful tools for constructing and modifying geometric shapes such as lines, arcs and polygons simplify the creation of complex 2D drawings। एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो AutoCAD प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ एडिटिंग टूल्स। एडिटिंग टूल्स इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कॉपी, मूव, रोटेट, स्केल, एनेबलिंग यूजर्स टू क्विकली रिफाइन एंड अपडेट देयर 2D डिजाइन, जिनकी हेल्प से हम अपने 2D डिजाइन को क्विकली रिफाइन कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन। अभी हम 3D पर बात करेंगे। सॉलिड मॉडलिंग होती है, सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग होती है, और एक होता है रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो AutoCAD सॉलिड मॉडलिंग टूल्स अलाउ यूजर्स टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट्स बाय एक्सट्रूडिंग, रिवॉल्विंग और कंबाइनिंग 2D शेप्स। अब एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, 3D। ठीक है, एक्सट्रूड मतलब 3D, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, रोटेट। रिवॉल्विंग मीन्स रोटेट, और कंबाइनिंग 2D शेप्स, या फिर 2D शेप्स को कंबाइन करके एक 3D ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना, जिससे हम वाटर टाइप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। सरफेस मॉडलिंग क्या होती है, सरफेस मॉडलिंग कैपेबिलिटीज इनेबल द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्री फ्रॉम 3D शेप्स आइडियल फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनिक फॉर्म्स एंड इंट्रिकेट डिटेल्स। Rendering and visualization, AutoCAD's powerful rendering engine and material library allows users
to generate highly realistic, photorealistic visualizations of their 3D models, adding in client presentation and design previews. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस हमें ये इनेबल कराता है, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप एक काफ़ी अच्छा करियर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनोटेशन और डायमेंशनिंग की। तो टेक्स्ट एनोटेशन, AutoCAD एडवांस टेक्स्ट एनोटेशन टूल इनेबल यूजर टू ऐड नोट्स। ये किस लिए हेल्प करता है? नोट्स ऐड करने के लिए, टाइटल्स ऐड करने के लिए और बाकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द ड्राइंग्स। जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसमें आपको नोट्स ऐड करने हैं, टाइटल्स ऐड करने हैं और जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो आप अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। इंश्योरिंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, जिससे क्लियर कम्युनिकेशन होता है और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है। नेक्स्ट है डायमेंशनिंग। The software's powerful dimensioning tools allow users to add precise measurements. जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, काफ़ी पावरफुल डायमेंशनिंग टूल्स भी हमें देता है, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, टॉलरेंसेस कर सकते हैं एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स टू देयर डिजाइंस, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ताकि एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन और एक्यूरेट फैब्रिकेशन हो। नेक्स्ट वी हैव लीडर्स एंड कॉल आउट्स। इसमें लीडर्स और कॉल आउट्स का ऑप्शन है। टूल्स हैं जो किस लिए होते हैं? स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए। व्यूअर का अटेंशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स विद द ड्राइंग्स, हम अपनी ड्राइंग्स में इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड ऑन कर सकें सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। एंड जनरल एनोटेशन कुछ टूल्स भी होते हैं। एडिशनल एनोटेशन फीचर्स सच एज कस्टम सिंबल, जैसे कि कस्टम सिंबल हो गया, जैसे कि हैचिंग पैटर्न्स हो गया, जैसे कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस हो गए, फर्दर एनहांस द क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ AutoCAD ड्राइंग्स। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड कस्टमाइजेशन। तो इसमें हमें काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स भी मिल जाते हैं, जिससे हम अपने AutoCAD में प्रोडक्टिविटी ऐड कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। कस्टमाइजेबल टूल की मैं अगर बात करूँ तो काउंटिंग में वो 100+ है। अगर मैं डाउनलोडेबल एक्सटेंशंस की बात करूँ तो 1000+ है। काफ़ी सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे वेबसाइट्स में प्लगइन होती है, हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस होती है। सिमिलरली AutoCAD के एक्सटेंशंस होते हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें एम्बेड कर सकते हो। एक्टिव यूजर्स इसके 20 मिलियन से ज़्यादा है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो टूल है ये कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। AutoCAD robust productivity tools and customization capabilities empower users to streamline their workflow and tailor the software to their specific needs. From macro and script to custom toolbars and palettes, AutoCAD provides a highly flexible and adaptable platform that can be optimized for maximum efficiency and productivity. सो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर AutoCAD का यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर में कैसे यूज़ होता है। AutoCAD is a fundamental tool for architects enabling the creation of detailed 2D plans, 3D model, comprehensive documentation for building designs and constructions. अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन होनी है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ हो रहा है? इंजीनियर्स अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल रिलाई ऑन AutoCAD टू प्रोड्यूस प्रिसाइज टेक्निकल ड्राइंग्स। तो जो उनके अपनी टेक्निकल ड्राइंग्स बनानी होती है, जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर होते हैं, सिमुलेशंस फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए AutoCAD का ही यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। AutoCAD 2D एंड 3D मॉडलिंग कैपेबिलिटीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकें, हम प्रोटोटाइप कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो। एंड नंबर 4 इज लैंडस्केप डिज़ाइन। लैंडस्केप आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनर यूटिलाइज AutoCAD टू क्रिएट साइट प्लान्स, प्लांटिंग लेआउट, साइट के प्लान्स, प्लांटिंग लेआउट्स, 3D मॉडल्स ऑफ आउटडोर स्पेसेस, ensuring a cohesive and visually appealing designs. So in summary, AutoCAD versatility and powerful features make it indispensable tool for professionals in a wide range of industries, from architecture and engineer to manufacturing and landscape design. Whether you are creating 2D technical drawings, 3D models or comprehensive project documentation, AutoCAD provides the tools and functionality to bring your ideas to life, unparalleled precision and efficiency. So I hope आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं करीना महावर, थैंक यू सो मच।